हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ प्रजापति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, फाइनली वो न्यूज़ आ गई जिसका आप बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, दैट इज सीबीएसई सिलेबस कब रिड्यूस करेगी। सो स्टूडेंट्स, 30% सिलेबस, इट्स अ वेरी ह्यूज शेयर, ये बहुत ही बड़ा पार्ट है आपके सिलेबस का जो कि रिड्यूस हो चुका है और सीबीएसई के तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। सो बच्चों, इस वीडियो में हम सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो क्या आपके एग्ज़ाम के लिए ही है या बाकी आपके इंटरनल स्कोर के लिए भी है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का जो ट्वीट है उसमें इन्होंने कहा है, कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग अचीवमेंट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रेशनलाइज सिलेबस अप टू 30% बाय रिटेनिंग द कोर कंसेप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझती है बच्चों कि जो आपके ऑनलाइन क्लासेस हैं वो उतने सफिशिएंट नहीं हैं आपके फर्दर एग्ज़ाम के लिए जिसमें आप कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कर सकें। सो जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए है, लेकिन जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे आपको स्कूल्स में, लेकिन जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो रिड्यूस होने के बाद आपके एग्जाम्स में आएंगे। आपको पढ़ने सारे चैप्टर्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा ट्वीट इनका है, दूसरे ट्वीट में इन्होंने कहा है कि जो क्लास 9 to 12 ये सभी 9 to 12 क्लास के सिलेबस का रिडक्शन होगा पूरे कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री। ओके, और इसके बाद में हम देखेंगे कि कुछ क्लास, जैसे क्लास 10th का मैंने इसमें दिया हुआ है, क्लास 10th के कौन कौन से चैप्टर्स, किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। तो इसमें आप देख सकते हो ये चैप्टर ये एसएसटी का है और एसएसटी में ये सारे चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, आप देख पा रहे होगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th में देखिए साइंस में बहुत ही मेजर चेंज हुआ है, साइंस में सबसे ज़्यादा रिडक्शन हुआ है। तो आप देखोगे सबसे पहले तो मेटल एंड नॉन मेटल ये चैप्टर चला गया, कार्बन एंड कंपाउंड ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है बच्चों, ये पोर्शन पूरा डिलीट कर दिया गया। इसमें जो जो पार्ट हटाए गए हैं वो आप देख सकते हो। तो ये एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, बाकी आपको पढ़ाया जाएगा ये क्लासेस में। और इसके बाद देख पाओगे कि वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी ये बायो का चैप्टर है और इसमें 2 चैप्टर से जो चीज़ें हटाई गई हैं आप देख सकते हो। और नेचुरल फेनोमेना दैट मीन्स ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड, ठीक है, इसमें जो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर है ये रहेगा। ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड से ये पार्ट हटा दिए गए हैं, आप देख सकते हो। और फिर इफेक्ट ऑफ करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये हटा दिया गया है। और बच्चों इसमें जो एसी डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं और ये पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया, आपको ध्यान रखना है। इस चैप्टर में आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सारा रूल है, समझ रहे हैं, ये सारे रूल्स आपको पढ़ने हैं। बल्कि ये जो जनरेटर और डीसी करंट, एसी करंट और इस पे जो ग्राफ, इस पे जो डायग्राम होता था वो डायग्राम आपको नहीं आएगा एग्ज़ाम में। और फिर हम देखेंगे आगे तो सोर्स ऑफ एनर्जी और फिर उसके बाद ये प्रैक्टिकल पोर्शन है। ओके, तो ये बहुत ही बड़ा मेजर चेंज है बच्चों। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 रियल नंबर से जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये पोर्शन हटा दिया गया है बच्चों। इस पोर्शन से ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए आते थे और इसको हटा दिया गया है। तो जो बाकी पोर्शन इस चैप्टर में बचे वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉलिनोमियल्स में देखें तो पॉलिनोमियल्स में भी स्टेटमेंट और सिंपल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन जो आते थे, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस वो नहीं आने वाले, डायरेक्टली सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको नंबर्स दिए होंगे और नंबर्स डायरेक्टली नंबर से आपको सॉल्व करना होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है, यानी कि और जो बाकी मेथड्स हैं उससे आपको करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, ये सारे मेथड आपको यूज़ करने हैं। और आप देखोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन जिसमें होंगे सिचुएशनल प्रॉब्लम, उसको हटा दिया गया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में सम टू एन टर्म, ये वाला जो लास्ट में एसएन का फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बनता था वो हटा दिया गया, यानी एसएन फॉर्मूले पर जो क्वेश्चन है वो नहीं आने वाला। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे हटा दिया कि बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पे इजी क्वेश्चन लगते थे लेकिन हटा दिया गया है। तो ये देखना है आपको कि इस पे क्वेश्चन नहीं आने वाला। ट्रायंगल चैप्टर आप देखोगे तो ये एक बड़ा चैप्टर था और ट्रायंगल चैप्टर में
ज़्यादातर आपको थ्योरम्स ही मिलेंगे थ्योरम प्रूफ करने के लिए, तो ये थ्योरम्स हटा दिए गए हैं जो आप देख पा रहे हो। सर्कल चैप्टर में कोई डिलीशन नहीं होता, तो बच्चों सर्कल कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था, छोटा चैप्टर था, तो नहीं डिलीट हुआ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल ये हटा दिया गया है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री में आप देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या दिया होगा है, मोटिवेट टू रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ओके। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पहले रिडक्शन वाला चैप्टर हटा दिया गया है, ओके। और इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड जो क्वेश्चन आता था जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इस तरह के जो हैं tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, इस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आने वाले। हाइट एंड डिस्टेंस पे जो क्वेश्चन आते थे वो उसको डिलीट नहीं किया गया है। उसके बाद आप देखोगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इस पे सेंट्रल एंगल बेस्ड क्वेश्चन थे वो हटा दिए गए हैं। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फ्रस्टम पे जो बेस सबसे लास्ट में जो फॉर्मूला होता था फ्रस्टम का वो हटा दिया गया है। तो ये एक बड़ा पोर्शन था, फ्रस्टम में कई बच्चे रॉन्ग करते थे, हटा दिया गया है, आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से भी हटाए गए हैं। प्रोबेबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं हुआ है क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो बच्चों ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने का। बच्चों इससे बढ़िया मौका आपके पास नहीं आ सकता, और आपको अपने क्लास 10th का मार्कशीट, आपके पास मौका है जिसमें आप अपने क्लास 10th की मार्कशीट को एक माइलस्टोन दे सकते हो। क्लास 12th के भी जो बच्चे हैं उनके पास भी बहुत अच्छा मौका है। क्लास 9 to 12th के जो सिलेबस रिडक्शन का बच्चों जितना भी PDF है वो आपके CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से उसे एक दिन पहले उसे पूरा एक दिन दे करके अच्छे से सिलेबस को समझिए। सिलेबस कौन सा रिड्यूस हुआ है, आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे पढ़ाई करनी है। ओके, ऑल द बेस्ट। आप बहुत मन से पढ़ाई करें और सिलेबस को अच्छे से कवर अप करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।